आर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी का अध्ययन करना चाहते हैं और समांतर श्रेणी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसके पूर्व रखने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर पहली स्थिति लिखा हुआ है अनुक्रम। अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, संख्याओं का ऐसा समूह जिन्हें एक निश्चित नियम के अनुसार क्रम में रखा गया हो, तो उस समूह को अनुक्रम कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 समूह बना के रखे हैं। इन समूहों पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होगी और समझने की ज़रूरत होगी कि ये अनुक्रम सभी अनुक्रम हैं। उदाहरण में एक निश्चित नियम का पालन करते हुए इन्हीं सभी पदों को रखा गया है। तो इसमें माने ये विशेषता ये है कि आप इन क्रमों को देखकर उसके अगले पद को बना सकते हो। तो जब आप नियम समझोगे इसके बाद बना सकते हो। तो जो कोई ना कोई इसमें नियम फॉलो हो रहा है, उस नियम को के अनुसार जब इन क्रमों को रखा जाता है, उन्हीं को कहते हैं क्या? अनुक्रम, सीक्वेंस। तो इसमें अब ये जानना है कि इसमें क्या हुआ है। आप देख पा रहे हो कि इसमें +2 होकर अगला पद बना हुआ है। +2 हो जा रहा है। 5 में 2 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा? 7 हो जाता है। 1 में 2 प्लस हुआ तो 3 हुआ, 3 में 2 प्लस हुआ तो 5 हुआ, 5 में 2 प्लस हुआ तो 7 हुआ। इसी तरह से दूसरा यहाँ पर देख सकते हो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 का गुणा। 3 दूनी 6, इसमें 6 दूनी 12, इसमें भी 12 दूनी 24, मतलब 2 का गुणा होके ये प्राप्त हो। माने एक निश्चित संख्या का ही गुणा हो रहा है, जोड़ हो रहा है, निश्चित संख्या का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर ये अनिवार्य नहीं कि 2 का ही हो, यहाँ पर 3 का भी गुणा हो सकता है। यहाँ पे 3 भी जोड़ के अगले पद बन सकते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये जो अनुक्रम लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सी विशेषता है? 2 का गुणा हो रहा है। इसमें 2 का सभी में प्लस होके अगला पद बनते जा रहा है। इसमें पहचानने की कोशिश करें कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें घटाया जा रहा है। इसमें आप देख पाएंगे कि 4 माइनस 50 में 4 माइनस हो तो 46, 46 में 4 माइनस हो तो 42, 42 में 4 माइनस हो तो 38। इस तरह से 64 वाले में अब देखिए 64, 32, 16, 8, इसमें 2 का भाग हो रहा है। 64 में 2 का भाग करेंगे तो 32 आएगा। 32 में 2 का भाग माने डिवाइड बाई 2 और अगला पद भी अपन यहाँ पर निकालना चाहें तो लिख सकते हैं। तो जब तक आप इसके माने नियम को नहीं समझो, यही है नियम, इसी नियम को ही अपन को पहचान के अगले पद लिखे जा सकते हैं। इसीलिए ये अनुक्रम है। इनमें देखिए, इसमें तो अभी आप ये सभी संख्याओं में आपने देखा, सभी पदों में कि एक निश्चित नंबर का ही प्लस हो रहा है, एक निश्चित नंबर का ही प्लस हो रहा है, एक निश्चित संख्या का गुणा हो रहा है, एक निश्चित संख्या का ही माइनस हो रहा है और एक निश्चित संख्या का डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर 1 में 1 प्लस हुआ तो 2 मिला, 2 में 2 प्लस हुआ तो 4 प्राप्त हुआ, 4 में 3 प्लस हुआ तो 7 हुआ, 7 में 4 प्लस हुआ तो 11 आया, 11 में 4 प्लस हुआ तो 15 आया। इस तरह से आप ये देख पाए इसमें 5वें उदाहरण में कि 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5, ठीक है, 5 ही प्लस होगा, 5 प्लस होगा तो क्या हो गया? 16 हो गया। सही था वो। माने कि अब अगले नंबर पे आपको क्या जोड़ना होगा? 6 जोड़ के अगला नंबर बन जाएगा। ये आपको एक क्रम, एक नियम पता चल गया कि इसमें लगातार संख्याएं बढ़। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम देख पा रहे हैं कि पहले तो 2 माइनस हुआ है, इसलिए 8 हुआ। फिर इसमें देखोगे कि क्या हुआ। अब 8 के बाद 13 लिखा हुआ है, तो 8 के बाद 13 लिखा माने कि 8 में +5 हो गया है, तब जाके 13। तो
अब फिर यहाँ पे को -2 हुआ, फिर क्या हुआ +5 हो गया है। माने ये आपका एक निश्चित नियम इसमें मिल रहा है कि पहले नंबर पे 2 माइनस होता है, दूसरे नंबर में 5 प्लस हो जाता है। इस तरह से एक तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि अनुक्रम में मतलब कि संख्याओं का समूह जो बना है वो कोई ना कोई एक निश्चित नियम का पालन करते हुए आगे बन जा रहा है। जो अपन यहाँ शुरुआत मुख्य रूप से ये समझ सकते हैं कि अपन यदि शुरुआत के नंबर पे वो नियम को पहचान लिया तो अगले पद हम लिख सकते हैं। तो जब अगले पद लिखे जा सकते हैं तो वो सब क्या है, अनुक्रम है, जिनको सीक्वेंस कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप अनुक्रम को समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है, हाँ, अनुक्रम के बाद अब नंबर आता है श्रेणी। श्रेणी को कहते हैं अपन सीरीज़। ध्यान देना, ये हमने समांतर श्रेणी लिखा हुआ था। इस श्रेणी का मतलब होता है प्रोग्रेशन, और ये श्रेणी जिसका मतलब है सीरीज़, ये क्या कहलाती है इसको देखें। अनुक्रमों के पदों को धन या ऋण चिन्ह द्वारा संयोजित करने से अनुक्रमों को श्रेणी कहते हैं। संयोजित कर दिया जाए यदि उससे तो तब अनुक्रमों को क्या कहते हैं, अपन श्रेणी कहने लगते हैं। कौन सी श्रेणी? ऋणी वाली श्रेणी, ध्यान रखेंगे। और इस श्रेणी को सीरीज अंग्रेजी में कहते हैं। नीचे उदाहरण एक दिए हुए हैं कि 2, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि धन है, सब में धन धन करके इनको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, माने अभी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। पहले क्या लगता अनुक्रम में था तो कॉमा लगा हुआ था, लेकिन ये जब आपने यहाँ श्रेणी का वो एग्जाम्पल लिखा तो ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। यहाँ पर माइनस का चिन्ह का प्रयोग करके इनको दो सभी को कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर भी देख रहे हो कोई भी नंबर हो ये अनुक्रम ही होंगे। अब इसको अभी अपन पहचान करने की ज़रूरत नहीं है, अनुक्रम ही हैं, परंतु इनमें प्लस 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 या माइनस माइनस चिन्हों के द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर तो धन धन किया, यहाँ ऋण ऋण किया, यहाँ भी धन धन किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंज किया अपन। पहले वाले में धन लगाए, दूसरे वाले में ऋण लगाए, फिर प्लस लगाए, फिर माइनस, फिर धन, फिर इस तरह से भी यदि कॉम्बिनेशन आता है एक निश्चित क्रम पे तो भी क्या है, ये श्रेणी है। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 को पहले प्लस किया, फिर 2 को माइनस कर दिया, फिर 2 को क्या करते हैं यदि इसे आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 को प्लस करना होगा। तो ये किसी भी रूप में लेकिन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाए माने संयोजित हो जाए, और यही क्या कहलाने लगता है, तब अनुक्रम कहलाने लगता है। तो ये श्रेणी आप लोग विशेष ध्यान देना, श्रेणी इसको सीरीज कहते हैं अंग्रेजी में, और इसमें ये पोजीशन आती है। तो अगला, तो अब तीसरे टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है श्रेणी, जिसको बोला जाता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन यही आपका समांतर श्रेणी जिसको अपन ने लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यही वाली श्रेणी है प्रोग्रेशन। तो ऐसे अनुक्रम भी हो सकता है या ऐसी श्रेणी भी हो सकती है, मतलब कहने का मतलब इनमें जोड़ एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसे अनुक्रम हो या चाहे श्रेणी हो जिनके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या का योग, एक निश्चित, यहाँ पे जरूर ध्यान देना, एक निश्चित संख्या का, प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या का योग किया गया हो या घटाव किया गया हो या गुणा किया गया हो या भाग किया गया हो करके अगला पद रखा गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो इनमें अपन देखते हैं, ये इसमें आप देखिए कि 2 में 2 प्लस हुआ है तो 4 हुआ है, 4 में 2 प्लस हुआ है तो क्या हुआ है, 6 हुआ है, 6 में 2 प्लस हुआ है तो 8 हुआ है, 8 में 2 प्लस हुआ है तो 10 हुआ है। एक निश्चित संख्या का ही सभी पदों में क्या हो रहा है, प्रत्येक पद में प्लस हो रहा है। इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें आप देखोगे क्या हो रहा है, इसमें भी प्लस नहीं, 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा करें तो 4 हुआ, 4 में 2 का गुणा किए तो क्या हुआ, 8 हुआ, 8 में 2 का गुणा हुआ तो 16 हुआ, 16 में 2 का गुणा हुआ तो 32 हुआ। इसी तरह से इसमें यदि अपन जाते हैं तो 125 में यदि 5 का हमने डिवाइड किया तो 125, 125 में 5 का डिवाइड किया तो 5, और यहाँ पर भी 5 में 5 का डिवाइड किया तो 1,
और एक में 5 का डिवाइड किया तो 1/, तो इसमें प्रत्येक में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है एक निश्चित नंबर का, एक निश्चित नंबर यानी कि यहाँ पर 5 5 का डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे एक निश्चित संख्या का गुणा हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या है कि 5 + 1 हुआ है 6 होके, यहाँ पर क्या हुआ कि 2 प्लस हुआ है, इसमें क्या हुआ 3 प्लस हुआ है, इसमें क्या हुआ 4 प्लस हुआ है, यहाँ पर 5 प्लस हुआ है। तो 5 प्लस होगा तो 20 होगा। तो ये समझ गए कि इसमें क्या है, तो ये आपका श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक निश्चित संख्या का गुणा नहीं हो रहा है, ना जोड़ हो रहा है, ना घटाना, एक निश्चित नंबर का सबके साथ वही वही नंबर जुड़ना चाहिए जैसे इनमें हुआ। तो ये आपकी श्रेणी है, ये आपकी श्रेणी है, एक ये भी आपकी श्रेणी है। क्या क्या यहाँ पर आपको ध्यान देना, योग भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, उसको श्रेणी कहते हैं। ये वाली भी आखिरी वाली भी है, तो इसमें क्या है कि अपन वो 8 8 5 13, 13 में फिर हुआ है -1, फिर इसमें 5 प्लस फिर -1, तो ये स्थिति जो है ये भी श्रेणी को स्वीकार नहीं है। ये सही नहीं है और ये सही नहीं है। ये आप एक निश्चित संख्या, इसमें अलग अलग संख्या को जोड़ घटाओ फिर जोड़ घटाओ, ये सिस्टम नहीं। यहाँ पर एक ही प्रकार की संख्या का जोड़, एक ही प्रकार संख्या का घटाव, एक ही प्रकार की संख्या का गुणा और एक ही प्रकार की संख्या का डिवाइड हो, उसको अपन कहते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मीन्स श्रेणी ही, ध्यान रखें। तो श्रेणी के प्रकार, पहला है समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरी श्रेणी का नाम है हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इनका शॉर्ट नेम है AP, GP और HP के नाम से इनको जाना जाता है। अब इनकी परिभाषाएं भी आपको जानना है, और ये भी बता दूं आप लोगों को कि परिभाषा तो मैं तीनों को बता दूंगा, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ क्या है, समांतर श्रेणी है, जिसकी बात फिर अपन स्पेशली करेंगे। बाकी इनकी परिभाषाएं जाने रहेंगे, बस हो गया। ये आपको अगली कक्षा यानी कि 11वीं कक्षा में फिर इनसे इनकी जानकारी आपको मिलेगी। तो समांतर श्रेणी की बारी। समांतर श्रेणी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिनके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या का योग या घटाव, बाकी यहाँ से इस परिभाषा से गुणा और भाग हट जाएंगे, केवल कौन सी क्रिया बचेगी, योग या घटाव करके अगला पद रखा गया हो, उसे समांतर श्रेणी कहेंगे, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसी परिभाषा में हमने इसको बना दिया, ऐसी श्रेणी जिनके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या का योग या घटाव करके अगला पद बनाया गया हो या अगला पद रखा गया हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। योग और घटाव, जैसे मैंने उदाहरण पे आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर 4 6 8 10, इसमें क्या है, प्रत्येक में 2 का प्लस हो रहा है, तो ये भी क्या है, AP है। और दूसरा यदि मान लीजिए कि अपन यहाँ पर लिख देते हैं 15 में 14 13 12, इस तरह से एक एक घट के हो रहा है, तो ये -1 हो रहा है सभी में, तो ये आपकी भी ये भी श्रेणी क्या हो गई, AP ही हो गई। तो ये है आपकी समांतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या का योग या घटाव करके अगला पद बनता है, उसे कहते हैं अपन समांतर श्रेणी। अब इसी में मैं बात कर दूं आप लोगों को गुणोत्तर श्रेणी की,
गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, ऐसी श्रेणी जो अपन ने इसमें छोड़ा है और अब योग और घटाव नहीं होगा, तो ऐसी श्रेणी जिनके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या का गुणा या भाग करके अगला पद बनता है, तो उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, इस तरह से इसके आगे पद 4 4 के गुणा से, या 125, 25, 5, 1/5, 1/25, इसमें 5 5 का सभी में डिवाइड हो रहा है, इसमें 4 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो गुणा गुणा सब में 4 4 का गुणा होके या तो भाग होके, तो ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी हो गई। और जिसमें जोड़ और घटाव रहता है तो ये हो गया। तो चारे तो क्रिया ही होती हैं, तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। इसी तरह से मैं ये आपके कोर्स में अगले कक्षा में आप लोग जाओगे तभी गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ोगे। मैं बता देता हूँ यहाँ पे जानकारी के लिए। और हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी की परिभाषा ये होती है कि समांतर श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम करने पर प्राप्त श्रेणी हरात्मक श्रेणी होती है। जैसे कि यही समांतर श्रेणी में लिखा है, तो ये हरात्मक श्रेणी कब बन जाएगी, जब हम 4 को 1/4, 1/6 वो समांतर श्रेणी में रहे तो उसका व्युत्क्रम कर दिया जाए। व्युत्क्रम कर दिया जाए माने इसको बट्टे में ले लिया जाए, तो ये श्रेणी अपने आप क्या बन जाती है, HP बन जाती है, माने कि हरात्मक श्रेणी। तो ये कि इसकी भी जानकारी आपको अगली कक्षा में होना है। मैंने पहले ही बताया था कि समांतर श्रेणी में हमारे इस 10वीं कक्षा में केवल समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जो जितनी भी परिभाषाएं हैं इनको आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसको आप जानें। और अब आगे की बात आती है जिसको अपन को आगे पढ़ना है। तो समांतर श्रेणी में एक और चीज़ आता है, सार्वआंतर। अब बात ये आती है कि जो ये संख्याएं आपकी +2 +2 +2 हो रही हैं, ये दूसरी श्रेणी में -1 -1 हो रही हैं, तो ये जो निश्चित संख्या है उस निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, तो उसी निश्चित संख्या को सार्वआंतर कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी सार्वआंतर की परिभाषा के रूप में यदि अपन जाने तो ये लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में जिस संख्या का योग या घटाव करके अगला पद बनता है उसे सार्वआंतर कहते हैं, जिसको अपन अंग्रेजी में डिफरेंस कहते हैं।
तो ये आपका डिफरेंस है। इसको प्रदर्शित करते हैं किससे? डी से। किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इन सवालों में डी जो है आपका 2 है, दूसरे वाले फर्स्ट एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में डी इज इक्वल टू -1 है। डी आपका कोई भी पद हो सकता है, माने डी कोई भी वैल्यू ऋणात्मक या धनात्मक, चाहे बटे की संख्या कुछ भी हो सकती है, माने कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है डी की वैल्यू। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक वास्तविक संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है डी का मान। चलिए, तो ये डी आपने जाना, ये है प्रत्येक पद के उस डिफरेंस राशि को बोलते हैं जो इसका जोड़ हो रहा है, जिसका अंतर। अब डिफरेंट निकालने का क्या है? किसी भी लगातार 2 पदों से निकाला जा सकता है। यानी कि अपन को सेकंड पद में, इनको टर्म कहते हैं, इन्हीं को पद कहते हैं, प्रत्येक पदों ये पद कहलाते हैं, या अंग्रेजी में इन्हीं को टर्म कहते हैं। तो सेकंड पद आपका है, उसमें से आप फर्स्ट पद को माइनस कर दीजिए। थर्ड पद में यदि आप सेकंड पद को माइनस कर दीजिए तो अपने आप क्या निकल आएगा? डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर। सार्वंतर निकालने का किसी भी लगातार 2 पदों में से पिछले, माने अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटा देंगे तो उसका सार्वंतर प्राप्त होता है। कहीं पर भी निकाला जाता है सार्वंतर। और ये विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब कभी कोई भी अनुक्रम लिखा हुआ हो और आप ये पता करना हो कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो हमको जितने पद दिए हैं सबका अंतर देखना पड़ेगा। सबके अंतर में कन्फर्मेशन होना चाहिए कि सभी का अंतर यदि सेम है तभी वो समांतर श्रेणी है। या मान लीजिए कि अनुपात में, तो अनुपात में गुणोत्तर श्रेणी की बात होती है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अपन समांतर श्रेणी भर की बात करते हैं। तो अवश्य रूप से प्रत्येक पद के पूर्व पद का अंतर जो होगा समान आए तो उसे अपन सार्वंतर कहें। तो ये आपको सार्वंतर क्लियर हो गया होगा। समांतर श्रेणी अपन पढ़ रहे हैं जिसका एक अंग है सार्वंतर, जो महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक पद में उसके पूर्व पद से घटाने पर प्राप्त होता है। तो ये परिभाषाओं का सिलसिला ख़त्म और आगे चलते हैं अपन व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखेंगे ध्यान से। व्यापक रूप में अपन क्या लिख रहे हैं? ए, पहला पद आपका ए है यदि, तो दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी। डी मतलब कि वही जो डी जुड़ के अगला पद प्राप्त होता है। अब डी इज इक्वल टू आपका कोई भी संख्यात्मक रूप में कोई भी संख्या धनात्मक संख्या हो सकती है, या डी बराबर कोई ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, तो अपने आप में एडजस्ट कर लेगा। अपन को यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि डी धनात्मक ही होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डी का मान ऋणात्मक में भी हो सकता है, धनात्मक। अगला पद क्या होगा? तीसरा पद की बात कर रहे हैं, ए प्लस 3D, नहीं ए प्लस 2D। अगला पद क्या है? ए प्लस 3D। अगला पद क्या है? ए प्लस 4D। ध्यान देंगे, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। आपको यहाँ पे इंगित करना है, देखना समझना है। ये तीसरा पद है पर लिखा 2 है। ये कौन सा? चौथा पद है लेकिन लिखा 3 है। पाँचवा पद है लेकिन लिखा 4 है। इस तरह से यदि हम इस श्रेणी के आगे पद तक जाना चाहते हैं तो मान लीजिए कि एनवें नंबर में पहुँचे गए। अब एनवें का मतलब तो कुछ वास्तविक संख्या ही होगा, प्राकृत संख्या के रूप में एनवें होगा। तो एन जब हम पहुँचे तो आप यहाँ पर फिर से एक बार देखें, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पाँचवा पद है, एक कम है। तो ए तो सबके पास है, यहाँ पर जो नंबर का नंबर होगा उसमें से एक कम की स्थिति में डी होता है, उसके साथ गुणांक। दूसरा है तो ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है। तो जब एन में पहुँचे तो यहाँ पर ये इसका व्यापक रूप है, व्यापक रूप है ये एन में पद। अब इस श्रेणी में हम ये जानना चाहेंगे, एक फार्मूला अपन कहा जाता है जिसको अपन लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी के जो एनवा पद होता है वो क्या होता है? एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद, ये निकालने का तरीका है। इसमें अपन को क्या जानकारी मिलेगी? जैसे कि मान लीजिए 4, 6, 8, 10 आपको पता है, और ये पता करना है कि मान लो कि इसमें 200 नंबर में, 200 में अभी कौन से में 1, 2, 3, चौथे नंबर में 10 आता है।
तो मान लो 200 में 200 बार इनको लिखा जाए, ऐसे या क्रम बढ़ाया जाए तो 200 नंबर में कौन सा नंबर आएगा, इस चीज़ की जानकारी। 100 में नंबर में क्या आएगा, 99 नंबर में क्या आएगा। ऐसे यदि बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में तो डायरेक्ट आंसर आपको ये देने वाला होता है। तो ये चीज़ की इसमें जानकारी अपन को मिलती है कि ये श्रेणी में आपको कहाँ पर कौन से नंबर में कौन सी संख्या प्राप्त हुई। और भी इसमें रोचक जानकारियाँ प्रस्तुत होती हैं जिनकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इनकी परिभाषाओं को आपको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।